हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग सेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक। आज हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा का चैप्टर 5 विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। एंड ऐसे ही हमने एक और बुक ख़त्म करी है विच इज़ परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। जी। तो अब हम इस बुक को भी ख़त्म करने वाले हैं। इसी तरह से हम डेली 9:15 PM से स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। एंड 10 बजे तक ये रीडिंग सेशन होता है, फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो आई होप काफ़ी सारे नए लोग दिख रहे हैं आज, तो उनको मैं बता दूं 10 बजे तक हम रीडिंग करेंगे, देन हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आज की रीडिंग में, तो आप पूछ सकते हैं। उस डिस्कशन में आप अपने मन की कोई बात हो वो भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रणाम मंत्र से। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का चैप्टर है स्टीयरिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी एक बार हम बात कर लेते हैं, सो दैट हमें पता हो ये बुक किस तरह से हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचा रही है। पहले हम जानते हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है, फिर हम जानते हैं कि हैप्पीनेस, अच्छा भगवान से जुड़ना हैप्पीनेस है। कैसे जुड़ सकते हैं? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम जानते हैं भगवान कौन है। अब भगवान ही सब हैं, तो भगवान को हर जगह देख पाना, हर समय भगवान के ही मन में रहना, वो कैसे संभव है। फिर हम देखते हैं मूर्ख और समझदार व्यक्ति का क्या रास्ता है। फिर जब हम अंत में जान लेते हैं कि कृष्ण ही वासुदेवम सर्वमिति, तब हम समझते हैं कि अच्छा, अब हमें भगवान को ही जानना है, भगवान ही हमारे अंश ही हैं, हम उनके अंश हैं। तो अब उनकी तरफ एट लास्ट हम कैसे जा सकते हैं, ये हम इस चैप्टर से जानेंगे। और इस चैप्टर का टाइटल बहुत प्यारा है, स्टीयरिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम। उदार सर्व एवैते ज्ञानी तत्वा मेव एव आत्मेव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मम एवानुत्तमां गतिम्। All the devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में 18वें श्लोक में ये बताते हैं कि जो भक्त भगवान को जानता है, भगवान की नॉलेज में है, भगवान को समझता है कि भगवान कौन है, तो ऐसा भक्त भगवान को ज़रूर से पा लेता है। Here Krishna is saying that all the men who come to him, whether they be distressed, in need of money, curious, etc., are welcomed. But out of them, the person who is in knowledge is very dear to him. The other are welcomed because it is understood that in course of time, if they continue on the path of God, they will become as good as man of knowledge. जो भी व्यक्ति भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है, अब देखिए ऐसा है कि एक सीढ़ी है जिसमें हर कोई चल रहा है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। जिसके पास नॉलेज है वो काफ़ी आगे पहुँच जाता है भक्ति के मार्ग पे। जिसके पास नॉलेज नहीं भी है, जो भगवान की तरफ वैसे ही जाता है किसी भी इच्छा को लेके, कभी धन की इच्छा, कभी किसी और चीज़ की इच्छा, या परेशान होके, ऐसा भक्त भी सीढ़ी तो चढ़ ही रहा है, तो वहाँ पहुँचेगा ही कभी ना कभी। लेकिन जो नॉलेज में होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। जनरली however it so happened that when one goes to church for profit and the money doesn't come, he concludes that approaching God is nonsense and he gives up all connection with church.
कई सारे लोग होते हैं जो भौतिक इच्छा रख के भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा कर दो, भगवान मेरा घर बन जाए, भगवान मेरे को गाड़ी मिल जाए, भगवान मेरी नौकरी लग जाए। इनमें से कुछ नहीं हुआ तो भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि भगवान के पास जाना तो व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। लेकिन दैट इज़ द डेंजर ऑफ अप्रोचिंग गॉड विद अल्टीरियर मोटिव्स। जब हम भगवान के पास ऐसी भौतिक इच्छाएं लेके जाते हैं ना, तो ये एक डेंजर वाली बात है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस बात से, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, it was reported that many wives of the German soldier went to church to pray for their husband's safe return. But when they found their husbands had been killed in battle, they become atheistic. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय क्या होता है, काफ़ी सारे जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ प्रे करती है अपने पतियों के लिए, हमारे पति की रक्षा करना। लेकिन उनके पति जब युद्ध में मर जाते हैं तो वो नास्तिक हो जाती है। वो सोचती है हमने तो भगवान के पास गए थे प्रे करने, फिर हमारे पतियों को मरने कैसे दिया। दस वी वॉन्ट गॉड टू बिकम आर ऑर्डर सप्लायर। हम क्या चाहते हैं इस तरह से कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बने, हम जो बोलें वो काम करें। एंड वेन ही डज नॉट सप्लाई आर ऑर्डर वी से देयर इज़ नो गॉड। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेइंग फॉर मटेरियल थिंग्स। भौतिक इच्छाओं के साथ प्रे करना विदाउट नॉलेज, ये कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है वो भौतिक इच्छा नहीं रखता, रखता है लेकिन मांगता नहीं है। वो सोचता है कि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस अच्छी वाइफ सब कुछ आना है और सब कुछ चले जाना है, तो ऐसा क्यों मांगूं जो चले जाना ही है। तो भगवान आप तो जितना दे रहे हो उतना सफिशेंट है, आप तो अपनी भक्ति दीजिए क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अब क्या होता है, दस व्हेन वी वांट गॉड टू बिकम आवर ऑर्डर सप्लायर, ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेइंग फॉर मटेरियल थिंग्स। In this connection, there is a story of a little boy, about 5 year old, named Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj की जय। Who belonged to a royal family. अच्छा, सबने ये वाला रील देखा ही होगा। मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट रील, जिसमें ध्रुव महाराज की स्टोरी पूरी मैं बताता हूँ। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, and in the course of time his father the king tired of his mother and deposed her as his queen. He then took another woman as queen, and she became stepmother to the boy. She was very envious of Dhruv, and one day as Dhruv was sitting on the father's knee, she insulted him. Oh, you cannot sit on the lap of your father, she said, because you are not born of me. She dragged Dhruv from his father's lap, and the boy became very angry. He he was the son of a Kshatriya, and Kshatriya are notorious for the quick tempers. Dhruv took this to be a great insult, and he went to his mother, who had been disposed. Dear mother, he said, my stepmother has insulted me by dragging me from my father's lap. Dear son, the mother replied, what can I do? I am helpless, and your father no longer cares for me. Well, how can I take revenge? The boy asked. My dear boy, you are helpless. Only if God helps you can you take revenge. Oh, where is God? Dhruv asked enthusiastically. I understand so many sages go to jungle and forest to see God, the mother replied. They undergo great penances and austerities in order to find God there. तो ध्रुव महाराज एक बहुत बड़े राजा के बेटे होते हैं, और जो उनकी माँ होती है, क्वीन होती है, उनके पिता क्या करते हैं, उनकी माँ से बोर हो जाते हैं कि मुझे तो नई क्वीन चाहिए। वो नई शादी कर लेते हैं और अपनी उनकी जो करंट वाइफ होती है उनको क्वीन के पद से हटा देते हैं, और जो स्टेप मदर होती है ध्रुव महाराज की, वो उनको ज़्यादा प्रिय हो जाती है। इसके चलते ध्रुव महाराज एक दिन अपने पिता की गोदी में बैठे रहते हैं, और उनकी स्टेप मदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये बात कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के हकदार नहीं हो। तो उनको खींच के नीचे गिरा देती है, उतरो, जाओ यहाँ से। और ध्रुव महाराज कौन होते हैं, क्षत्रिय होते हैं ना। क्षत्रिय जो होते हैं वो अपने लो टेम्पर और जो गुस्सा होता है, रेज के लिए जाने जाते हैं। तो ध्रुव महाराज है तो 5 साल के, लेकिन गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा आ गया कि ऐसे मेरी कैसे इंसल्ट कर दी।
अपनी माता के पास जाते हैं जिनको रानी के पद से हटा दिया जाता है, उनके पास जाके कहते हैं कि माता मैं क्या करूँ, मेरी इसे इंसल्ट हुई है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो खुद हेल्पलेस हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता को तो फिक्र ही नहीं है हमारी। तो ध्रुव महाराज कहते हैं तो अब क्या करूँ मैं कैसे बदला लूँ, मुझे रिवेंज चाहिए। तो उसकी माँ रिप्लाई करती है कि अब इनकी जो मदर्स हैं इनके नाम भी मुझे पता थे लेकिन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो उनकी मदर होती है वो कहती है कि केवल गॉड कैन हेल्प यू, केवल भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं। और ध्रुव महाराज पूछते भी हैं, 5 साल के होते हैं, जिज्ञासावश पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे भगवान। उनकी माँ कह देती है जाओ जंगल जाओ, जंगल में मिलेंगे। लोग जंगल ही जाते हैं। At once, Dhruv went to the forest and began asking the tiger and the elephant, "Oh, are you God? Are you God?" In this way, he was questioning all the animals. अब कोई सोच सकता है कि ये क्या हो रहा है, टाइगर से पूछ रहे हैं, टाइगर इनको कुछ कर नहीं रहा। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम पे मे भी टाइगर के पास सफिशेंट फूड रहता हो, है ना। तो ये सतयुग की बात है। एंड अब क्या है, वो पूछ रहे हैं सारे जानवरों से, टाइगर से पूछ रहे हैं, एलिफेंट से पूछ रहे हैं, तुम गॉड हो, तुम गॉड हो। इन दिस वे ही वॉज क्वेश्चनिंग ऑल द एनिमल, सारे एनिमल से क्वेश्चन करते हैं। सीइंग दैट ध्रुवा वॉज वेरी मच इंक्विजिटिव, श्री कृष्णा सेंड नारद मुनि। भगवान किसको भेज देते हैं, नारद मुनि को। एंड टू सी अबाउट द सिचुएशन नारद क्विकली वेंट टू द फॉरेस्ट एंड फाउंड ध्रुव। नारद मुनि तुरंत ध्रुव महाराज को ढूंढ के बोलते हैं, My dear boy, you belong to the royal family. You cannot suffer all these penances and austerity. Please return to your home. Your mother and father are very much anxious for you. कहते हैं कि तुम इतने छोटे हो, तुम्हें तपस्या वगैरह नहीं करनी चाहिए, जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ डोंट ट्राई टू डाइवर्ट मी इन दिस वे, द बॉय सेड। इफ़ यू नो समथिंग अबाउट गॉड और इफ़ यू नो हाउ आई कैन सी गॉड, प्लीज़ टेल मी, अदरवाइज यू गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ध्रुव महाराज इतने डिटरमाइंड होते हैं भगवान को ढूंढने में, वो नारद मुनि को कह देते हैं जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते भगवान कहाँ हैं, तो मुझे परेशान मत करो, मैं खुद पता कर लूँगा। When Narad saw that Dhruv was so determined, he initiated him as a disciple. क्या दे दी, दीक्षा दे दी कि तुम मेरे आज से शिष्य हो। And gave him the mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruv chanted this mantra and became perfect, and God came before him. ध्रुव महाराज ये मंत्र चैंटिंग करते हैं एंड भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ओ माय डियर ध्रुव, व्हाट डू यू वांट, यू कैन टेक फ्रॉम मी वॉट एवर यू वांट। भगवान उनकी तपस्या से बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी क्विक स्टोरी। तो इसके बीच में पता है क्या होता है, ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को इतना डिटर्मिनेशन के साथ चैंटिंग करते हैं। और फर्स्ट मंथ वो केवल फ्रूट्स खाते हैं, सेकंड मंथ वो केवल पत्ते खाते हैं, थर्ड मंथ वो केवल हवा खाते हैं, चौथे मंथ वो हवा भी लेना बंद कर देते हैं, सांसें लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी क्या हो जाती है, दिव्य हो जाती है। आपको पता है अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपके बॉडी का एक एक सेल, एक एक मॉलिक्यूल दिव्य हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। तो आप फिर यहाँ के रहते ही नहीं हो, आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड हो जाते हो इन दिस वे। दिस इज़ द पावर ऑफ चैंटिंग। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब भी चैंटिंग करो, बी वेरी सिंसियर विद योर चैंटिंग, बी वेरी सिंसियर, ट्राई टू चैंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसे जब हम चैंटिंग की जो महिमा है उसको डिस्कस करते रहेंगे ना, तो आपको बार बार चैंटिंग का वो एहसास होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। नाउ भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए बताओ। ध्रुव महाराज कहते हैं, माई डियर लॉर्ड, आई वॉज अंडर गोइंग सच सीवियर पेनेंसेस सिंपली फॉर माई फादर्स किंगडम एंड लैंड, बट नाउ आई हैव सीन यू, even the great sages and saints cannot see you. What is my profit? I left my home to find merely some scraps of glass and rubbish, and instead I have found a very valuable diamond. Now I am very satisfied. I have no need to ask anything of you. ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अब मैंने जब आपको देख लिया है तो अब सोचता हूँ कि जिन चीज़ों के लिए निकला था
आपको खोजने, वो सब तो क्या है, कुछ नहीं है। सम स्क्रैप ऑफ ग्लास, कुछ कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था मैं, पर आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गए एक डायमंड की तरह। अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। Thus, even though one may be poverty stricken or in distress, if he goes to God with the same determination as Dhruv, intent on seeing God and taking his benediction, and if he happens to see God, he will no longer want anything material. अगर कोई भगवान के पास अपने गरीबी के चलते, परेशानी के चलते जाता है और उसे भगवान मिल जाते हैं, तो उसको फिर कोई और मटेरियल डिज़ायर बचती नहीं है। इसके बहुत एग्जाम्पल्स आप देखते होंगे आए दिन, कि लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं, फिर मंदिर में इतना मन लगता है, फिर सोचते हैं अब हरि की कृपा है, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब। ही कम्स टू अंडरस्टैंड द फुलिशनेस ऑफ मटेरियल पोजेशन। तो पोजेशंस, ऐसा व्यक्ति जो भगवान को जान लेता है, उसको समझ में आ जाता है भौतिक जगत में कुछ भी मांगो सब बेकार है। एंड ही पुट्स द इल्यूजन असाइड फॉर द रियल थिंग। When one becomes situated in Krishna consciousness, like Dhruv Maharaj, he becomes fully satisfied and doesn't want anything. जो व्यक्ति ध्रुव महाराज की तरह भगवान में स्थित हो जाता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है। उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, क्योंकि भौतिक कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए। जैसे अंबानी भी उतने ही साइज़ के बेड में सो रहे हैं, हम भी उतने ही साइज़ के बेड में सो रहे हैं, बल्कि हो सकता है हमें ज़्यादा सुकून भरी नींद मिलती हो, क्योंकि हमें पता है हर रोज़ 9:15 ये क्लास होगी, तो वी आर मोर सेटिस्फाइड आई थिंक। तो द ज्ञानी, द वाइज मैन, जिसमें ज्ञान है, जो समझदार है, knows that material things are flickering. He also knows that there are three aspects that complicate all material gain. One wants profit from his work, one wants adoration from others because of his riches, and one wants fame because of his wealth. किसी को चाहिए प्यार दुलार, किसी को चाहिए मुनाफा पैसा, किसी को चाहिए मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो मेरा नाम हो। बट ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी, फ्लिकरिंग, कभी आई कभी गई। इन एनी केस ही नोज दैट ऑल ऑफ दीज अप्लाई बट टू द बॉडी, एंड दैट व्हेन द बॉडी इज फिनिश्ड दे ऑल्सो गो। नाउ एक बात बताइए, अंबानी की जितना भी धन है दौलत है, हम तो अंबानी को ही जानते हैं, अंबानी की सोल तो किसी ने देखी नहीं। अब अंबानी बहुत फेमस है ना, जेफ बेजोस एंड अलग अलग जितनी पर्सनालिटीज़ हैं, नरेंद्र मोदी, ये बहुत फेमस है। लेकिन जो इनका फेम है, इनका फेम इनकी बॉडी तक ही तो लिमिटेड है। नाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि नरेंद्र मोदी जी जब रीबर्थ होगा उनका, उनकी सोल ट्रांसमाइग्रेट करेगी इनटू सम अनदर ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग उनको भी बोलेंगे अरे मोदी जी इस वाले शरीर में आ गए, आइए आइए मोदी जी को दोबारा बैठाइए प्रधानमंत्री के पद पे? नहीं होगा ना, दोबारा से रीस्टार्ट हो गया साइकिल। तो इसी तरीके से जितने भी फेम है, मनी है और अडोरेशन है, एवरीथिंग इज लिमिटेड टू द बॉडी। इफ समवन इज सेइंग ना हम सोलमेट हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली वी आर अट्रैक्टेड टू समवन और वी नो समवन इन द बॉडीली लेवल ओनली। केवल भगवान ही हैं जो हमें वाकई में जानते हैं, और भगवान ही है जिनसे हमारा वाकई में कोई संबंध है। नाउ वन वॉन्ट्स अडोरेशन, किसी को प्यार दुलार चाहिए, किसी को फेम चाहिए, नाम चाहिए अपना, किसी को पैसा चाहिए। इन एनी केस ही नोज दैट ऑल ऑफ दीज अप्लाई टू द बॉडी, एंड when the body is finished they also go. When the body dies, one is no longer a rich man but a spirit soul, and according to his work he has to enter another body. जैसे ही ये जो जीवन का खेल है ये ख़त्म होगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा एक बॉडी नई मिल जाएगी कि आइए आपके लिए नया अपार्टमेंट है, 3 BHK खाली, 3 BHK आप अपना था खाली कर दीजिए, ये 1 BHK है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, इसी में अब आपको गुजारा करना है। और 1 BHK से अगर गलत कर्म करे तो फिर और बुरी हालत। तो यही बात है कि द गीता सेज दैट अ वाइज मैन इज नॉट बिविल्डर्ड बाई दिस। जो समझदार व्यक्ति वो इस चीज़ से परेशान नहीं होता, फॉर ही नोज वॉट इज़ वॉट। वो चीज़ों को सही रूप से जानता है,
Why then should he bother himself in attaining material wealth? His attitude is, I have an eternal connection with Krishna, the Supreme Lord. Now let me establish that relationship firmly so that Krishna will take me back to his kingdom. जो व्यक्ति समझदार होता है वो ये उसका एटीट्यूड क्या होता है, वो जानता है कि आई एम एटर्नली कनेक्टेड विथ कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड, देन नाउ लेट मी रीस्टैब्लिश माई रिलेशनशिप। धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को दोबारा स्थापित करूं भगवान के साथ, सो दैट भगवान मुझे दोबारा अपने धाम बुला लें। द कॉस्मिक सिचुएशन इज गिविंग अस ऑल फैसिलिटी टू रीस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विथ कृष्णा and return to Godhead. This should be our mission in life. Everything we need is being supplied by God: land, grain, fruits, milk, shelter, and clothing. We only have to live peacefully and cultivate Krishna consciousness. That should be our mission in life. We should therefore be satisfied with what God has supplied in the form of food, shelter, defense, and sex, and should not want more and more and more. The best type of civilization is one that ascribes to the maxim of plain living and high thinking. Sada Jeevan, Uch Vichar. It is not possible to manufacture food or sex in factory. These are whatever else we require are supplied by God. Our business is to take advantage of these things and become God conscious. हमें जो भी मिला है प्रकृति का नियमित रूप से इस्तेमाल करके, ऐसे नहीं कि हमारे पास सफिशेंट है और हाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि इस इंद्रियों को तृप्त करना आसान नहीं है। आसान नहीं, असंभव है। जितना आप इनको सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये भड़केगी, और लाओ और लाओ। इंद्रियों और ये जो मन है, ये जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, ये कभी भी शांत नहीं होती। हमें हमेशा संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वी कैन नॉट बिकम ऑल फेमस, ऑल रिच, ऑल पावरफुल, बिकॉज वो तो भगवान है ना। आप कितने भी ऊपर चले जाओ पोजेशंस में, हमेशा भगवान से तो नीचे ही रहेंगे, तो हमेशा कमी तो रहेगी कहीं ना कहीं। इसलिए मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स को क्रेव ना करते हुए हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें सब कुछ प्रोवाइड कर ही रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पीसफुली कृष्णा कॉन्शियसनेस को दोबारा कल्टिवेट करें। ऑल्दो गॉड हैज़ गिवन अस ऑल फैसिलिटीज़ टू लिव पीसफुली ऑन दिस अर्थ, cultivate Krishna consciousness, and finally to come to Him. In this age, we are unfortunate, we are short lived, and there are so many people without food, shelter, married life, or defense from the onslaughts of nature. This is due to the influence of the age of Kali. कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्म, कम आयु, ईर्ष्या, सारी नेगेटिविटी यहाँ पर है विराजमान, है ना। कलयुग में ये प्रॉब्लम है ना। हरे कृष्णा। जिन डिवोटीज़ ने भी ज्वाइन करा है, आप अटेंटिवली सुनते रहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं। Now, this is due to the influence of the age of Kali. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu, seeing the dreadful situation in this age, emphasized the absolute necessity for cultivating spiritual life. Now, how should we do it? Chaitanya Mahaprabhu gives the formula. Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam eva kevalam, kalau nasteva, 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 gatiranyatha. Just always chant Hare Krishna. Never mind whether you are in a factory or in hell, in a shack or in a skyscraper, it doesn't matter. Just go on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There is no expense, there is no im- impediment, there is no caste, there is no creed, there is no color. Anyone can do it. Just chant and hear Shravanam and Kirtanam. Somehow or other, if one comes into contact with Krishna consciousness and executes the process under the guidance of a bona fide guide, he is sure to go back to Godhead. Okay? तो हमारा now the title of this chapter is steering back to Godhead, steering towards the Supreme. So how can we steer our this vehicle, this soul to Supreme? By chanting Hare Krishna. Okay, इतना सिंपल है।
इसलिए कलयुग में हम लोग है ना फॉर्चुनेट भी है। ऐसी बात नहीं है कि केवल दुख बढ़ गए हैं, पाप कर्म बढ़ गए हैं, अधर्म बढ़ गया है, लेकिन एट द सेम टाइम भगवत प्राप्ति बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, कोई नौकरी पेशा हो सकता है, कोई कितना काम करता है, आप दिन के 2 घंटे, 24 घंटे में से बस 2 घंटे निकाल के 16 राउंड चांटिंग करिए एंड यू आर ऑल परफेक्ट। कितने हम फॉर्चुनेट है ना। जस्ट ऑलवेज चांट हरे कृष्णा। ओके, तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दिस श्लोक is very important for everyone. Please note the shloka. 7th chapter 19th श्लोक. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Now, just to tell you all that you all guys are very rare, because 24,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। हरी बोल। वैसे उनमें से आप सभी 23 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें से 250 लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, जिसमें से ओनली 23 क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो भगवान की नॉलेज मिलना इज़ वेरी रेयर, इट इज़ वेरी दुर्लभ बात। उसमें से भी मैं आपको बताता हूँ दुर्लभ बात है क्या, वॉट इज़ एक्चुअली रेयर, कि आफ्टर मैनी बर्थ एंड डेथ जो भगवान को सरेंडर करता है, ऐसा नॉलेजेबल व्यक्ति बहुत रेयर होता है। हो सकता है कि हमें भगवान की नॉलेज अट्रैक्ट करे, क्योंकि भगवान है ही ऑल अट्रैक्टर। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टर। तो भगवान की जहाँ पे भी बात होगी हमारा मन वहाँ अपने आप खिंचा चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में सरेंडर करना इज़ वेरी रेयर। सच अ ग्रेट सोल, ऐसा महात्मा इज़ दुर्लभ। तो आप समझ रहे हैं कि अभी हम जिस स्थिति में है, एक्चुअली हमने बहुत प्रोग्रेस करा है भक्ति में। इन आवर पास्ट लाइफ हमने बहुत भक्ति करी है, इसलिए अभी हम इस कंडीशन में है कि हम ये बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम में भी ऐसा दुर्लभ भक्त न जाने कौन होगा जो भगवान को एक्चुअल में सरेंडर करे। Now, philosophical research into the science of God has to be prosecuted for many births. God realization is very easy, but at the same time, it is very difficult. Now देखिए, theoretically समझना पढ़ना it is very easy, लेकिन implementation जहाँ आता है वहाँ पर हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं because of Maya. It is easy for those who accept Krishna's word as truth, but those who try to understand through research work by dint of advancement of knowledge have to create their faith after finishing so much research work, and this process takes many births. There are different type of transcendentalist called Tattvet, who knows the absolute truth. The transcendentalists call the absolute truth that in which there is no duality. In the absolute truth, there is no duality. Everything is on the same level. One who knows this in truth is called Tattvet. तत्वैत। अब क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं ना कितनी डुअलिटीज़ है, कि कभी दुख है, कभी खुशी है। तो ऐसे में जो भगवान का धाम है वो कैसा है, वहाँ पर एक ही ओनली हैप्पीनेस इज़ देयर, कोई दुख नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये सिस्टम समझाता हूँ जो लोकों का सिस्टम है। एक्चुअली 14 लोक हैं, जिसमें से द टॉप मोस्ट लोक है भगवान का धाम वैकुंठ धाम। जो सबसे नीचे होता है वो आप मानिए हेल है, नर्क है, या उससे भी नीचे है, मतलब बहुत नीचे तक लोक है ना। 14 लोक हैं, जिसमें से हमारा जो 7th लोक है दैट इज़ भूलोक। यहाँ पर खुश होना और दुख होना इज इक्वल, समान है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, हाँ 7 ऊपर 7 नीचे। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो दुख दुख कम होता है और सुख बढ़ता है, और जब हम भगवान के धाम होते हैं तब कोई दुख होता ही नहीं है। अब इसी तरह से जितना आप नीचे जाएंगे उतना दुख बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा हम हमारे इन वर्टिकल
पोजीशन भी हमारी तय होती है। तो एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मैंने शायद इसके ऊपर भी कभी कुछ वीडियो बनाया है। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मीन्स कि आप यहाँ पर ही प्रधानमंत्री बन गए हैं, या सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए, या फिर कुछ आपको इसी लाइफ में कुछ बेनिफिट मिल गया, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। उससे आप यहीं कुछ ना कुछ पा रहे हैं। लेकिन वर्टिकल ग्रोथ का क्या मतलब है कि आप ऊपर के लोकों में ट्रांसमाइग्रेट कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल ग्रोथ। Okay, now Krishna proclaims that the absolute truth is known in three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagwan. The impersonal Brahman effulgence the localized supersoul and the supreme personality of Godhead. Thus, there are three angles from which one may envision the absolute truth. One may view a mountain from a great distance and thus perceive it from one angle of vision. As he comes closer, he may see the trees and foliage of the mountain, and if he begins to climb the mountain, he will find so much variegatedness in the trees, plants, and animals. The objective is the same, but due to the different angle of vision, sages have different conception of the absolute truth. Another example, there is the sunshine, the sun disk, and the sun god. One who is in the sunshine cannot claim that he is on the sun itself, and one who is situated in the sun is, from the point of view of vision, better situated. The sunshine may be compared to the all pervasive Brahmajyoti effulgence. The localized sun disk may be compared to the localized aspect of the supersoul, and the sun god who resides in the sun may be compared to the personality of Godhead. As on this earth planet we have a multi variety of living entities, we can understand from Vedic literatures that in the sun also there is a variety of living entities, but their bodies are made of fire, just as ours are made of earth. कृष्ण क्या बताते हैं कि तीन तरह से तीन एस्पेक्ट हैं भगवान को समझने के: ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान। जो ब्रह्मांड है ना, वो मतलब एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब भगवान है ना, इसका ये मतलब है। ओके, मतलब हर तत्व में, हर चीज़ में है ना। एंड द लोकलाइज्ड सुपर सोल मीन्स परमात्मा जो हमारे अंदर है, एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ भगवान। तो भगवान अलग अलग फॉर्म्स में है, इसलिए क्या होता है, अलग अलग एंगल्स हैं लोगों के समझने के। जो ऋषि मुनि हैं उनके भी अलग अलग विजन है भगवान को समझने के। जैसे क्या होता है कि अगर हम भगवान को अपने अंदर देखें तो हमें एहसास होगा। अगर हम हर चीज़ में भगवान को देखें तो हमें एक अलग एहसास होगा। और हम स्वयं भगवान को देखें तो हमें बिल्कुल अलग लगेगा, क्योंकि है भगवान ही, लेकिन एंगल्स अलग अलग है देखने के। इसी तरह से सन का एग्जाम्पल है कि जैसे सनशाइन है और सन है जैसा हम देखते हैं, और एक सूर्य भगवान है ना, सूर्य देव है। तो इनमें क्या है कि तीनों अलग अलग हैं लेकिन है एक ही, उस तरह से। आगे बढ़ते हैं। इन मटेरियल नेचर देर आर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। In different planets, there are different atmosphere due to one of these 5 elements prevailing, and there are different bodies for the living entities composed of water. Whatever element may be predominant in a particular planet. We should not think that all planets have the same quality of life. Yet there is uniformity in the sense that these 5 elements are present in some form or other. Thus, on some planets, earth is prominent, fire is prominent, water is prominent, and air and space are prominent. We should not think, therefore, that just because a planet is not composed primarily of earth, or because the atmosphere does not duplicate ours, that there is no life on these planets. Vedic literature gave us information that there are countless planets filled with living entities with different types of bodies.
As by making some material adjustment, we may qualify to enter into different material planets. By qualification, we can enter into the spiritual planet where the Supreme Lord resides. अब हमारा वैदिक नॉलेज कहता है, जैसे हमारा साइंटिफिक नॉलेज क्या कहता है कि केवल अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ सुटेबल है, मतलब जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली. हर बहुत से प्लैनेट्स हैं, मतलब कई प्लैनेट्स हैं जो हमारे आउट ऑफ रीच है, हम उनको पता ही नहीं कर सकते कहाँ है. लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक नॉलेज बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मल्टी यूनिवर्स हैं, जिनमें पता नहीं कितने 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 डेमी गॉड्स हैं, कितने कितने सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं. और हम भले ही ऐसा सोचें कि अर्थ जो है वो रहने योग्य है, लेकिन इन सब में भी लाइफ है. बस वहाँ पर क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वहाँ पे उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिविंग एंटिटीज़ होते हैं. बाय नॉलेज हम इन मटेरियल प्लैनेट्स में भी ट्रांसमाइग्रेट कर सकते हैं और भगवान के धाम में भी जा सकते हैं. Those who worship the demigod will take birth among the demigod. Those who worship the ancestor go to the ancestor, and those who worship me will live with me. भगवान कहते हैं 9th चैप्टर 25th श्लोक, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा है. यंति देवव्रता देवन पित्र यंति पितृव्रता भूतानि यंति भूतेज यंति मद यज्ञ पिमम. तो क्या कह रहे हैं भगवान, अगर आप डेमी गॉड्स को वर्शिप करेंगे तो आप डेमी गॉड्स के लेवल तक एलिवेट करेंगे अपने आप को. अगर आप अपने पितरों को वर्शिप करेंगे तो आप पितृलोक जा सकते हैं. एंड अगर आप भगवान को वर्शिप करेंगे तो आप भगवान के साथ उनके धाम में रह सकते हैं. Those who are trying to enter higher planets can go there, and those who are trying to qualify to enter into Gokul Vrindavan, the planet of Krishna, can also enter there by the process of Krishna consciousness. Before going to India, we may acquire a description of what the country is like. Hearing about a place is the first experience. Similarly, if we want to get information about the planet where God lives, we have to hear. We cannot immediately make an experiment and go there. That is not possible. But we have so many descriptions of the supreme planet in Vedic literature. For instance, ब्रह्म संहिता में ऐसा बताया गया है कि I worship Govind, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, fulfilling all desire, in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of wish-fulfilling trees, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis and Gopis. भगवान की धाम की व्याख्या कैसे हो रही है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं गोविंद भगवान, परम भगवान को पूजता हूँ, जो फर्स्ट प्रोजेनिटर है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो काऊ के रक्षक हैं, काऊ की सेवा करते हैं, एंड फुलफिलिंग ऑल डिज़ायर, सबके डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं. उनका जो धाम है वो कैसा है, बहुत वहाँ पे स्पिरिचुअल जेम्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, और कई सारी मिलियंस ऑफ विश फुलफिलिंग ट्रीज हैं वहाँ पे, ऑलवेज सर्व्ड विद ग्रेट रेवरेंस एंड अफेक्शन बाय hundreds of thousands of लक्ष्मीज एंड गोपीज. भगवान की सेवा में उनके भक्त वहाँ लगे रहते हैं. There are also other detailed description given specifically in the ब्रह्म संहिता. तो ब्रह्म संहिता में आपको भगवान के धाम के और डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे. Those who are trying to realize the absolute truth are categorized according to the aspect of absolute truth on which they concentrate. Those who concentrate on Brahman, the impersonalists, are called Brahmavadis. Generally, those who are trying to realize the absolute truth first of all realize the Brahma Jyoti. Those who concentrate on the super soul, the localized form of the Lord in the heart called Paramatma, are known as Paramatmavadis. The Supreme Lord, by his plenary portion, is sitting in everyone's heart, and by meditation and concentration, one can perceive this form. Not only is he within everyone's heart, but he is situated within every atom of the creation. The Paramatma
realization is the second stage. The third and the last stage is the realization of Bhagwan, the supreme personality of Godhead, because there are three main stages of realization. The supreme absolute truth is not attained in one birth. बहुनाम जन्मनाम जन्मनम अंते, मतलब कई जन्म लगे हैं हमें भगवान को समझने में, अभी भी समझे नहीं है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि भगवान को क्योंकि थ्री स्टेजेस में समझा जाता है ना, तो फर्स्ट स्टेज इज नोइंग कि भगवान सर्वव्यापी है। सेकंड स्टेज इज नोइंग कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। थर्ड स्टेज इज knowing the supreme personality of Godhead. If one is fortunate, he can achieve the ultimate in 1 second, but generally it takes many, many years and many, many births to realize what God is. इतना आसान नहीं है। सब जाग रहे हैं? गिव मी अ थम्स अप। ओके, 1 2 3 4, 4 लोग जाग रहे हैं बस, आउट ऑफ 23। 5 लोग, चलिए सब जाग रहे हैं। ओके। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्ध भव संविता। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। भगवान क्या है? भगवान एक भगवान है, उनसे हर चीज़ हर चीज़ उनसे निकल रही है, हर चीज़ की उत्पत्ति भगवान से हो रही है। एवरीथिंग इमानेट्स फ्रॉम मी। द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट। जो भक्त ये जानता है, जो समझदार व्यक्ति है, वो पूरे मन से भगवान की वर्शिप करता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा क्या रिलेशन है, जो हम बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कंडीशंस हम भूल भाल गए भगवान को। लेकिन उसको रीस्टैब्लिश करने में वो भक्त निरंतर लगा रहता है। द वेदांत सूत्र ऑल्सो कन्फर्म्स दैट द एब्सोल्यूट ट्रुथ is he from whom everything is born. If we truly believe that Krishna is the origin of everything, and if we worship him, our whole account is closed in 1 second. But if one doesn't believe and say, oh, I want to see what God is, he has to go by stages of realizing the impersonal Brahman effulgence and then Paramatma, then localized feature, before finally coming to the last stage of realizing, oh, here is the supreme personality of Godhead. It should be understood. However, that this process takes more time when one through many years of research come to realize the absolute truth. He concludes, Vasudeva Sarvamiti. Vasudev is all that is. जो भी है सब भगवान है। Now Vasudev is a name of Krishna and it means ही हु लिव्स एवरीवेयर। वासुदेव भगवान के नाम का क्या अर्थ है? जो हर जगह रहते हैं। रियलाइजिंग दैट वासुदेव इज द रूट ऑफ एवरीथिंग मम प्रपद्यते, ही सरेंडर्स। जो ये समझ जाता है कि भगवान ही सब है, अंत में आके भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान के शरण में आ जाता है। द सरेंडरिंग प्रोसेस इज द अल्टीमेट गोल। आइदर वन डज इट इमिडिएटली और आफ्टर मेनी बर्थ ऑफ रिसर्च वर्क। कोई तो एक क्षण में सरेंडर कर दे भगवान को, कोई कई जन्म लगा दे। इन आइदर केस सरेंडर मस्ट बी देयर बाय रियलाइजिंग दैट गॉड इज ग्रेट एंड आई एम हिज सबऑर्डिनेट। बस ऑलमोस्ट हो ही गए। मेरे को लगता है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो देखते हैं अभी अपन मेजॉरिटी जो कहती है उस हिसाब से। वैसे तो हो गया टाइम, लेकिन अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है तो इतना और बचा है। ज़्यादा ही बचा है क्या? नहीं यार, ठीक ठीक बचा है। अच्छा, कंटिन्यू करना है क्या? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप जो कह रहे हैं कंटिन्यू करना है। ओके। और कौन कौन कह रहा है कि कंटिन्यू नहीं करना है? प्लीज़ गिव मी अ थम्स डाउन कि कल कर लेंगे प्रभु जी, अभी सोना है। ओके, तो सब कह रहे हैं कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर लेते हैं।
ओके, अच्छा अगर कोई नहीं रुक पाएगा तो रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, है ना। अंडरस्टैंडिंग दिस द वाइज मैन विल सरेंडर इमिडिएटली एंड नॉट वेट टू टेक मैनी मैनी बर्थ. He understands that this information is given by the Supreme Lord out of His infinite mercy on the conditioned souls. We are all conditioned souls, suffering the threefold miseries of this material world. Now, the Supreme Lord is giving us the opportunity to escape these miseries by the surrendering process. भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि उन्होंने बताया है भगवत गीता में द एक्चुअल ट्रुथ. भगवान ने हम कंडीशनड सोल्स के लिए इन माया से बचने के लिए हमें बताया है ये सब. नाउ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा. At this point, one may ask that if the Supreme Personality is the ultimate goal and one has to surrender to Him, why are there so many different processes of worship in the world? The question is answered in the next verse. भगवान ये भी बताते हैं कि why there are different processes of worship. एक ही तरीका क्यों नहीं है भगवान को पूजने का. This is 7th chapter and 20th श्लोक. तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नोट कर रहे हैं प्लीज़ इसको भी नोट करें, है ना. ये जो श्लोक इन बुक्स में आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और आप इनको नोट करते रहा करें, है ना. कामस्ते हरित ज्ञान प्रपद्यन्ते नया देवता तम तम नियमामस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. क्या कह रहे हैं भगवान. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. This is very very important shloka, very important. आप देखिए कि those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. आप वो जानते हैं ना गोवर्धन पूजा क्यों होती है. बिकॉज सारे जो ब्रिजवासी होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्र की वर्शिप करते हैं, सो दैट इंद्र क्या करें, बारिश करे और उनसे उनकी जो फसल है वो अच्छी हो, खेती अच्छी हो. लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि क्यों, ये तो नेचुरल प्रोसेस है. इंद्र की ड्यूटी है बारिश करवाना, मेरे इशारे पे वो बारिश करवाएंगे ही सही. तो आप उनकी वर्शिप क्यों कर रहे हो. यू शुड वर्शिप गोवर्धन. नाउ गोवर्धन इज नॉट ऑर्डिनरी माउंटेन. क्यों, क्योंकि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान के धाम से पृथ्वी पर आया है. पता है आपको ये बात. गोवर्धन पर्वत जो है, अच्छा जब भगवान आ रहे होते हैं, भगवान जब जन्म लेने वाले होते हैं तब क्या होता है, राधा रानी भी साथ आने वाली होती हैं. लेकिन राधा रानी कहती है कि मैं हमारे वृंदावन को छोड़ के नहीं आना चाहती हूँ वहाँ पे. तो भगवान क्या करते हैं, वृंदावन को एज इट इज़ यहाँ ले आते हैं. अब वृंदावन में आप जो भी देखते हैं, गोवर्धन पर्वत एंड ऑल द प्लेसेस जहाँ पर भगवान लीलाएं करते हैं, वो सारी के भगवान के धाम से यहाँ पर आई है. तो वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है वो. ठीक है. तो भगवान कहते हैं कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, और गोवर्धन का ही रूप लेके भगवान अंत में कहते हैं कि मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं ही हूँ. तो ये एक पास टाइम है भगवान का, गोवर्धन लीला जो करता है वो. गोवर्धन पर्वत की जो गोवर्धन पूजा होती है हर साल, वो इस बेसिस पर होती है. हम एक दिन किसी दिन हम क्लास में केवल पास टाइम डिस्कस करेंगे, है ना. अच्छा कुछ 1-2 बुक्स के बाद हम कृष्णा बुक स्टार्ट कर देंगे, उसमें भगवान के पास टाइम्स ही पास टाइम्स हैं.
It is not now there are many different types of men in the world, and they are functioning under the different modes of material nature. Generally speaking, most men are not after liberation. If they take to spirituality, they wish to gain something by spiritual power. It is not uncommon in India for a person who go to a Swami and say, Swamiji, could you give me some medicine? I am suffering from this disease. He thinks that because a doctor is too expensive, he can go to a Swami who can work miracles. In India, also there are Swamis who go to people's house and preach, if you give me 1 ounce of gold, I can make it into 100 ounces of gold. The people think, I have 5 ounces of gold, let me give it to him and I will get 500 ounces. In this way, the Swami collects all the gold in the village, and after collecting it, he vanishes. This is our disease. When we go to a Swami or a temple or church, our hearts are filled with material desires, wanting some material profit out of spiritual life. We practice yoga just to keep our health fit. But in order to keep healthy, why take shelter of yoga? We can become healthy through regular exercise and regulated diet. Why resort to yoga? Because kamas tes tes ritagyana. We have the material desire to keep ourselves fit and to enjoy life by going to church and making God our order supplier. This is the problem. जब माया ज्ञान ले जाती है तो किस तरह से ज्ञान लेके जाती है कि हमें लगता है माया ही सब कुछ है. अल्टीमेटली अच्छी नौकरी करी, अच्छा घर बनाया, अच्छे खूब बच्चे पैदा करे और अच्छी लाइफ जी. अल्टीमेटली बर्गर पिज़्ज़ा मूवीज़ इन सब में लाइफ निकाली. अंत में जब अंत समय आया तो बेड पे लेट के सीरियल देखना और ऐसे ही चले जाना. तो प्रॉब्लम ये है इस लाइफ में, हम सोचते हैं कि दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ कि अगर हम बहुत अच्छा हमारा जीवन यापन कर लें, लेकिन आफ्टर दिस लाइफ देयर इज़ अनदर लाइफ. यहाँ से नॉलेज शुरू होती है ना. तो वी शुड नॉट गो टू टेम्पल और चर्च और मॉस्क्यू और गुरुद्वारा विद एनी मटेरियल डिज़ायर. हमें सोचना चाहिए कि वी आर गोइंग देयर टू नो अबाउट गॉड. वी आर गोइंग देयर फॉर नोइंग आर सेल्फ कि वॉट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई लिविंग, क्यों जी रहा हूँ मैं, है ना. दिस शुड बी आर एटीट्यूड व्हेन यू आर गोइंग टू टेम्पल. Having material desires, men worship various demigods. They have no idea how to get out of matter. They want to utilize the material world to its best capacity. For instance, in Vedic literature, there are so many recommendations. If one wants to cure his disease, he worships the sun. Or if a girl wants a good husband, she worships Lord Shiva. Or if one wants to become beautiful, he worships such and such god. And if one want to become educated, he worship goddess Saraswati. In this way, Westerns often think that the Hindus are polytheistic, but actually the worship is not to God but to demigods. We should not think that the demigods are God. God is one, but there are demigods who are also living entities just like us. The difference is that they have a considerable amount of power. Now, on this earth, there may be a king or a president or a dictator. These are men like us, but they have some extraordinary power. And in order to get favors from them, to take advantage of their power, we worship them in one way or another. But the Bhagavad Gita condemns worship of the demigods. This verse clearly states that people worship the demigods due to kama, material lust. अगर किसी को कोई भक्ति करता है, now because demigods are not enough powerful to give you the way to Vaikunt Dham, they are also craving for Krishna. वो भी भगवान के दर्शन को क्रेव करता है. लेकिन हम डेमीगॉड्स के पास अब जाते तो हैं, क्यों? ओ आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दैट. दैट इज़ आर प्रॉब्लम. तो भगवत गीता कंप्लीटली कंडेम करता है वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स. दिस श्लोका इज क्लियरली टेलिंग दैट कि हम जब भी जाते हैं किसी देवता की पूजा करने, तो हम किसी मटेरियल लस्ट के कारण जाते हैं. दिस मटेरियल लाइफ इज सिंपली बेस्ड ऑन लस्ट. वी वॉन्ट टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड. जहाँ पर हम
enjoy करना चाहते हैं ना, that is lust. Now lust, we are saying here lust in a broader perspective. We want to enjoy this world and we love this material world because we want to gratify our senses. हमें तो दुनिया बहुत प्यारी लगती है क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉरेन टूर, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी ये मूवी है ना, कभी वो खाना. दैट इज़ आर प्रॉब्लम. दिस लस्ट इज़ अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ आर लव ऑफ गॉड. एक्चुअली ये लस्ट क्या है, एक रिफ्लेक्शन है ऑफ द एक्चुअल लव वी हैव फॉर गॉड. In our original constitution, we are made to love God. But because we have forgotten God, we love matter. Love is there. Either we love matter or we love God. But in no case can we get out of this love propensity. Indeed, we often see that when one doesn't have children, he loves a dog or a cat. Why? Because we want and need to love something. In the absence of reality, we put our faith and love in cats and dogs. Love is always there, but it is distorted into the form of lust. When this lust is baffled, we become angry. When we become angry, we become illusioned. And when we become illusioned, we are doomed. This is the process that is going on. But we have to reverse this process and turn lust into love. If we love God, we love everything. But if we do not love God, it is not possible to love anything. We may think that it is love, but it is simply a glamorized form of lust. Those who have become the dogs of lust are said to have lost all good senses. Kamas tes tes hritgyana. क्या अर्थ है कि material life is simply based on, yes, actually, हरे कृष्णा विरू, क्या होता है कि जो हमारा नेचर है ना, हमारा नेचर है लव करना. नाउ बिकॉज द सोल इज इनसाइड द मटेरियल बॉडी, सो वी थिंक कि ऑल द मटेरियल थिंग्स आर देयर जिनको हम हमारा लव दें. लेकिन एक्चुअली क्या है, वो बहुत परवर्टेड फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कवरिंग. एंड द एक्चुअल लव इज हिडन समवेयर इनसाइड. तो उस लव को रीस्टैब्लिश करने के लिए व्हाट वी नीड द नॉलेज ऑफ गॉड. इन दैट वे वी कैन रीडायरेक्ट आवर लव टुवर्ड्स कृष्णा. इट डजेंट मीन कि हमें कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को नहीं देखना, किसी चीज़ को प्यार नहीं करना. अगर आप सिंपली एक डॉग को, किसी एनिमल को भी फीड करें, व्हाट शुड बी योर इंटेंशन वाइल डूइंग दैट, कि ये भगवान का बनाया हुआ जीव है और इसकी मैं थोड़ा इसको खिला पिला दूँ क्योंकि ये भी भगवान का ही जीव है, ये भी भगवान को प्रिय है. तो जब आप भगवान से जोड़ के किसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का उपयोग करते हैं ना, दैट बिकम्स डिवोशनल सर्विस, है ना. तो भगवान की सेवा ही बन जाती है क्योंकि आपके मन में तो हमेशा भगवान है ही. देर आर मैनी. Actually, it is true. Even मैंने भी ये realize किया काफी बाद. Means हम लोग जो पहले अब तक देख रहे थे या जो हम लोग का कंसेप्शन था अबाउट लव या रिलेशनशिप जो भी हम लोग का होता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं वो है, बट ऐसा नहीं होता. जो लव होता है वो कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ ही, क्योंकि इस कंप्लीट थिंग ऑफ स्पिरिट ना, कि संतुष्टि मिलना. यस. तो ये लव परमात्मा के साथ ही हो सकता है. अगर आप परमात्मा के साथ, अगर आपका वो प्रेम हो, देन आप बाकी चीजों में भी आप किसी पे मतलब समान भाव में देखोगे, सबसे उस नजर से देखोगे, प्रेम की नजर से देखोगे, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या इवन जानवर भी हो. यस. तो यही है कि इवन आई एम ऑल्सो टेकिंग मिनट जस्ट टू से कि ऐसा नहीं है कि मेरा भी था एक टाइम में, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि हाँ ये लड़की वो लड़की ऐसा है तो इससे करो ये खुश होगा, तो फिर वो एक साइकिल चलता रहता है ना. एंड कहीं ना कहीं सारे मुझे लगता है वो साइकिल में फंसे हुए हैं, ये रिलेशनशिप वाले जो भी साइकिल है ना. ये अच्छा नहीं था, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे के पास गए, तो कहीं ना कहीं वो साइकिल है. उसका मतलब जो कंफ्यूजन है कहीं पे ठहरता नहीं है वो. एग्जैक्टली. तो वही है कि मतलब तो मेरा वही, मुझे बाद में क्लासेस करके या
बाकी लोगों से जो डिवोटीज है उनसे मिलके या सीनियर डिवोटीज है, तो कहीं मुझे लगा कि लव इज अ स्पिरिचुअल थिंग। मतलब ये जो हम लोग ढूंढ रहे, जिसको हम सोच रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि हाँ इसके पास अच्छे प्रॉपर्टी है, एसेट है, या देखने में अच्छी है, या जो भी है, दिस इज ऑल कंप्लीटली मटेरियल एंड दैट कांट गिव मी और एनीवन लव, टू बी ऑनेस्ट। वही वही है। तो आपने अभी ये लाइन पढ़ा तो तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया। ये काफी टाइम से आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं मेरे लिए फेवरेबल जहाँ पे मैं डिस्कस कर सकूँ। तो आई थॉट टू शेयर। चलिए, बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू कम टू लाइक अ पर्सन एज योर पार्टनर, तो क्या होता है, वी आर लुकिंग एट सम मटेरियल थिंग्स ओनली। या तो हम उनके रूप को देखेंगे कि ये कितनी सुंदर लड़की है या कितनी सुंदर लड़का है, एंड अगर वो नहीं तो हम देखेंगे इनके पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छी फैमिली है। तो अल्टीमेटली कुछ भी रीज़न हो XYZ, दैट इज़ अ मटेरियल रीज़न। एंड अगर आपको किसी का स्वभाव भी पसंद है तो वो स्वभाव भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। एंड प्रॉब्लम इज दैट कि यू कैन नॉट satisfy anyone, you cannot satisfy someone with your love, because that is not love actually. Love is कि I belong to Krishna, that is love, and everything belong to Krishna, that is love. जब आप किसी भी चीज़ को देखें आपको लगे कि ये भगवान की बनाई हुई है, कितनी सुंदर भगवान की क्रिएशन है, दैट इज़ लव, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। There are many rules and regulations for the worship of demigods in the scriptures, and one may question why the Vedic literatures recommend their worship. There is necessity. Those who are motivated by lust want the opportunity to love something, and the demigods are acknowledged as the officer of Supreme Lord. The idea is that as one worships these demigods, he will gradually develop Krishna consciousness. But if one is completely atheistic and disobedient and rebellious against any authority, what hope is there? So one's obedience to a higher personality can start with the demigod. क्या होता है ना, वैदिक लिटरेचर्स में आखिर डेमीगॉड्स की वर्शिप के जो अलग अलग तरीके हैं वो क्यों मेंशन्ड है? दैट इज़ बिकॉज कि जितने भी डेमीगॉड्स हैं ऑल आर लाइक द ऑफिसर्स ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा क्रिएटेड एवरीथिंग, तो ही डेजिग्नेटेड सम डेमीगॉड्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपको देखिए डेली यहाँ पे धूप डालनी है ना, आपको देखिए आपको बारिश करनी है नियम से, है ना, पृथ्वी आपको इस तरह से घूमना है, इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है। यस, अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो भगवान के ऑफिसर्स हैं, तो इफ समवन इज वर्शिपिंग डेमीगॉड्स देयर इज अ चांस कि वो भगवान तक पहुंचेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल रेबेलियस है, जो बिल्कुल मानना नहीं चाहता कि आ, वो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता कि भगवान सब चीज़ों के स्वामी हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है, अहंकार में आ जाता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ सम, अब आपने देखिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पास बहुत पावर्स आ जाती है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी उनको बूंद देते हैं कि आप ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे, और आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, तो वो हर जगह तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित कर देते हैं कि आई एम द किंग ऑफ ऑल, है ना। लेकिन अंत में जब नरसिंह भगवान उनको मारने आते हैं प्रहलाद महाराज को के लिए, तब क्या होता है कि अल्टीमेटली हिरण्यकश्यप भगवान को देख के भी इस अहंकार में रहता है कि आई एम स्टिल पावरफुल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब ये तो भगवान की लीला है एक्चुअल में, तो भगवान इस तरह से लीला करते हैं सो दैट हम उनके ग्लोरीज को गा पाएँ। लेकिन यहाँ से हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं टाइप ऑफ पीपल्स के, कि लोग किस तरह से नास्तिक होते हैं, किस तरह से अहंकारी होते हैं, है ना। बट इफ one is completely atheistic and disobedient and rebellious against any authority, what hope is there? So one's obedience to a higher personality can start with the demigods. If however we take directly
to the worship of the Supreme Lord. Worship of demigod is not necessary. Those who worship the Supreme Lord directly show all respect to the demigods, but they do not need to worship them because they know that the supreme authority behind the demigod is the Supreme Personality of Godhead, and they are engaged in the worship in worshipping him. In any case, respect is still there. A devotee of Lord shows respect even to an ant. What to speak of the demigods? The devotee is aware that all living entities are part and parcel of the Supreme Lord and that they are playing different roles only. कोई भगवान का भक्त है तो केवल भगवान की भक्ति से ही संतुष्ट रह सकता है, उसे किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. अभी नहीं दिया. दे देता, ब्रेड पड़ी है, 3-4 ब्रेड दे देता. अब क्या होता है? द devotee now them because they know that the supreme authority behind the demigod is the Supreme Personality of Godhead and they are engaged in worshipping him. In any case, respecting is still there. A devotee of the Lord show respect even to an ant. जो भगवान का भक्त होता है वो चींटी को भी रिस्पेक्ट करता है, तो देवताओं की क्या ही कहना है ना. The devotee is aware that all living entities are part and parcel of the Supreme Lord and that they are playing different roles only. तो जो भी भगवान का भक्त होता है वो क्या जानता है कि सारे जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं. इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड ऑल बीइंग्स आर टू बी रिस्पेक्टेड. सारे लिविंग बीइंग्स की क्या होती है? रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वो भगवान से संबंधित है. देयरफॉर अ डिवोटी रेफर्स टू अदर एज प्रभु. सही बात है. हम क्यों कहते हैं प्रभु? बिकॉज देयरफॉर अ डिवोटी रेफर्स टू अदर एज प्रभु, मीनिंग माय डियर सर, माय डियर लॉर्ड. Submissiveness is a qualification for a devotee of the Lord. Devotees are kind and obedient, and they have all good qualification. In conclusion, if one becomes a devotee of the Lord, all good qualifications will automatically develop. By nature, the living entity is perfect, but due to the contamination of lust, he becomes vicious. That which is part and parcel of gold is also gold, and whatever is part and parcel of complete perfect is also perfect. तो जो भी भगवान के भक्त हैं सभी के भगवान के भक्त होने के कारण सारी गुड क्वालिफिकेशंस उनके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन बिकॉज ड्यू टू दिस मटेरियल कंटामिनेशन लगता है अरे ये क्रिमिनल है, अरे ये ऐसा, ये काला, ये गोरा. अल्टीमेटली सबके अंदर वही आत्मा है. नाउ दैट विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो गोल्ड. गोल्ड का एक अंश भी तो गोल्ड ही होगा, भले ही छोटा हो. नाउ वट एवर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंप्लीट परफेक्ट इज ऑल्सो परफेक्ट. जो भगवान का पार्ट है वो परफेक्ट है भगवान की तरह. ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णत पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम अदय पूर्णम एव विश्यस्यते एव विश्यस्यते. The personality of God is perfect and complete. Because he is completely perfect, all emanations from him, such as the phenomena world, all perfectly equipped as a complete whole. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is the complete whole. Even though so many complete units emanates from him, he remains the complete balance. ये श्री ईसोपनिषद में लिखा है कि भगवान कंप्लीट है. अब भगवान इतने कंप्लीट है कि 1 - 1 इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ कृष्णा. भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं. संपूर्ण त्याग करने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं. इतने पूर्ण है भगवान. उनसे इतने संसारों की, इतने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, इतने देवताओं, हमारे अंदर हमारी सारी शक्ति, हमारे जितनी भी सक्षमता है कुछ भी कर पाने की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कृष्णा. अब आप देखिए कितनी जीवात्मा, कितने देवता, कितने ब्रह्मांड भगवान से उत्पत्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान क्या है? पूर्ण है. Due to the contamination of matter, the perfect living entity falls down. But this process of Krishna consciousness will again make him perfect.
बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कंटामिनेशन, इस भौतिक जगत के कंटामिनेशन के कारण जो लिविंग एंटिटी है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन ये जो कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस है वो उनको दोबारा परफेक्ट बना देगा. थ्रू इट ही कैन बिकम truly happy, and after leaving the material body enter into the kingdom where there is eternal life, bliss and full knowledge. हरि बोल. तो आफ्टर टेकिंग अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई भी व्यक्ति सच में खुश रह सकता है, और आफ्टर लीविंग दिस मटेरियल बॉडी आफ्टर दिस लाइफ दे एंटर इनटू द अबोर्ड ऑफ भगवान, which is eternal and full of bliss and full of knowledge. तो ये बात कितनी सरल है समझना, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना डिफिकल्टी आता है कई बार, कितनी माया कितनी कठिन है. चलिए, आई थिंक कि चैप्टर तो पूरा क्लियर हो गया. यहाँ पर कहीं नेविगेट करके कोई पार्ट है जो किसी को डिस्कस करना है तो प्लीज़ लेट मी नो. तब तक मैं मेरा एक वो है, मतलब डिस्कशन ही करना है आपके साथ, जो अभी ये डेमी गॉड के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. तो यूजुअली अभी जो इंडिया का जो है मेनली, जो लोग डेमी गॉड को पूछते हैं कि सोमवार को शिव जी के पास जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास, एंड देवाइज जो भगवान के पास जाते हैं. तो यूजुअली मेनली यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने, मतलब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर है जो उनको गाइड करते हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ पे जाओ, आपका प्लानिटरी पोजीशन जो खराब है वो ठीक हो जाएंगे, या इन टर्म्स ऑफ कोई अगर मेटीरियल गेन है, अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप इस भगवान की पूजा करो तो फिर आपको पैसे आने लग जाएंगे, आपका टाइम अच्छा हो जाएगा. तो लोग कहीं ना कहीं, मैं जब जाता हूँ सुबह, और मैं पहले भी नोटिस किया कि यूजुअली ट्यूजडेज को या सैटरडेज को जब मैं मंदिर से पास से जाता हूँ तो लोग मतलब एकदम गिड़गिड़ा के कान पकड़ के डर के मारे भगवान के पास जाते हैं. मतलब इट्स लाइक दैट, मतलब दे आर अफ्रेड ऑफ गॉड, जो जिनके मंदिर जाते हैं, rather than the love जो है वो नहीं होता. बट एक चीज जो मैंने देखा है, एंड इवन द डिवोटीज जो है, कृष्ण डिवोटीज है, कि कुछ लोग हैं जो उनको गलत समझ लेते हैं कि ये बाकी जो डेमी गॉड्स हैं उनके खिलाफ जाते हैं, ऐसा है. बट ऐसा नहीं है. अगर हम लोग नोटिस करें, ये जो प्रेयर्स है यूजुअली, जैसे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेमी गॉड से वो हम लोग भी मांगते हैं कि इससे हमारा जो फेथ है कृष्ण के लिए वो और डीप हो, डिवोशन और डीप हो. तो हम लोग इनको कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करते. हनुमान जी हो, शिव जी हो, वी ऑल आस्क फॉर द सेम थिंग कि हमारा भगवान के लिए और प्यार बढ़े जैसे वो है. हाँ. तो यही है. तो कहीं तो डेमी गॉड का ऐसे ही, मतलब हम लोग डेमी गॉड से ऐसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, या जो डिवोटीज है वो लेते भी हैं, ऐसे ही लेते हैं. एंड ज्यादा देन कि कुछ लोग हैं कि जो न्यू है वो सोचते हैं कि नहीं, हम लोग डेमी गॉड को नहीं मानेंगे, हम लोग कृष्णा को ही मानेंगे. तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो कृष्ण भगवान है उनके बहुत फेवरेट हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए. तो वो भी कहीं ना कहीं उनको भी पसंद नहीं होता. जैसे दक्ष की कहानी अगर देख ले हम, जो दक्ष प्रजापति जो शिव जी का इतना अपमान किया, जो वहाँ पे विष्णु जी भी विराजमान थे, तो he didn't took that in a good way that one devotee is insulting another devotee, जो कि एक वैष्णव अपराध भी है. तो वही है कि ये मतलब कंसेप्शन है जो काफी ज्यादा लोग मतलब इसको क्लियर नहीं कर पाते या कंफ्यूज रहते हैं. तो अनटिल जो डिस्कशन जब तक नहीं होगा या जब तक नहीं पढ़ेंगे या देखेंगे तो वो क्लियर नहीं होता है. कहीं ना कहीं वो अधूरा ही रह जाता है इसका. एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सही बातें गाइड करते हैं कि आप इन देवता के पास जाइए, उनकी पूजा करिए, इनकी पूजा करिए, सो दैट आपके जितने भी मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, विच इज़ ओके. कि मटेरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए डेमी गॉड्स हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन देयर इज़ वन मोर थिंग, वन मोर फैक्ट, कि अगर आप स्वयं भगवान की पूजा करते हैं तो आपको कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है.
और फिर आप कुछ मांगेंगे भी नहीं। आप खुद सोचिए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवोटी जिनका नाम रमेश है। वो भगवान में इतना विश्वास रखते हैं, भगवान को जानते हैं कि भगवान कौन है, और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की चैंटिंग में लगे रहते हैं। अब वो एक 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। उनको चाहिए नहीं है घर, वो उनको घर ही नहीं चाहिए, ना उनको कोई जॉब चाहिए। वो अपनी कम सैलरी वाली जॉब से सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली ज़्यादा सैलरी की जॉब से वो करेंगे क्या। नाउ दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बीइंग इन नॉलेज, कि अगर आप नॉलेज में हैं तो फिर आपके लिए जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो वैल्यू ही नहीं रखती। तो फिर आप भगवान के पास इस आशा से जाएंगे ही नहीं कि भगवान आप कुछ दीजिए। आप देखिए, अगर मटेरियल लाइफ बहुत कंफर्टेड हो गई ना तो भगवान को जानना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वी आर ऑलरेडी फुलफिल्ड बाय एवरीथिंग, सो व्हाई डू वी नीड गॉड। दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन जो व्यक्ति सच में भगवत गीता को पढ़ता है, जानता है, वो समझता है कि इवन आफ्टर सो मच वेल्थ एंड एवरीथिंग, ऑल द पावर, स्टिल आई एम इनकम्प्लीट विदाउट कृष्णा। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ बीइंग इन नॉलेज। तो जिनमें नॉलेज नहीं होती है, जिनके अंदर कम नॉलेज होती है, हाफ नॉलेज होती है, जैसा हमने देखा, आफ्टर ऑल द रिसर्च, सारे वेदों के सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो अल्टीमेटली जाना वही है। लेकिन उस नॉलेज को स्वीकारना भी मुश्किल है, क्योंकि वो भी हमने जाना कैसे कि भगवान को सरेंडर करना इज़ वेरी दुर्लभ, इज़ वेरी रेयर। ये भगवान खुद ही बता रहे हैं कि कैसे, है ना। वही वही है इससे, वही है कि वही मतलब भगवान, एंड वही है कि अगर कोई भगवान का डिवोटी है तो उनको एक तो एक कंप्लीटली जो सरेंडर होते हैं, एक तो पता है कि भगवान को सब पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड जो डिवोटी होते हैं एट द एंड उनके पास कुछ मांगने के लिए रहता नहीं है एक्सेप्ट द लव फ्रॉम द लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एंड वही है कि एंड बाकी भगवान कहीं ना कहीं संभाल ही लेते हैं अपने भक्तों को। हाँ, एक्चुअली क्या है कि किसी और की दृष्टि में लग सकता है कि अरे ये कैसा भक्त है, इसको भगवान ने कुछ दिया नहीं है, भगवान भगवान करता है। लेकिन उस भक्त को पता है कि भगवान ने उसको क्या दिया है ना। तो वो अल्टीमेटली एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक भक्त खुद ही, एक डिवोटी खुद ही एक्सपीरियंस करता है। वो ब्लिसफुल लाइफ, वो ब्लिसफुल सब कुछ इतना खुशमय हो जाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, जानते हैं भगवान को, तो हमें एक कंप्लीटनेस फील होगी अपने आप, क्योंकि वी आर एक्चुअली इनकम्प्लीट विदाउट भगवान। तो फिर जब वो, क्योंकि एक्चुअली अगर आप भगवत गीता को विद ऑल योर फेथ एंड अटेंशन एंड डेडिकेशन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सारी नॉलेज का जो अंत है वो कृष्ण पे आगे रुकता है। तो फिर एज सिंपल एज दैट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मोना, हरि बोल। मोना ने हैंड रेस करा है, बताइए मोना। हाँ प्रभु जी, बोल रही थी कि मैं वो डेमीगॉड्स को तो सब लोग मतलब पूछते ही है, क्योंकि सब लोग मतलब मटेरियल वर्ल्ड का मतलब जैसे कि पैसा हो गया, ज्ञान हो गया, तो इन सब के लिए सभी मतलब पूछते हैं। जैसे कि किसी को विद्या चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी चाहिए। तो मतलब इसके लिए सब लोग पूछते ही है। लेकिन जो असली जो डिवोटी होती है, मतलब वो लोग समझते हैं कि ये सब जो चाहिए वो भगवान को पूछने से भी मिल जाता है, क्योंकि जो डिवोटी जो क्या बोलते हैं डेमिगॉड्स है, वो भी भगवान को पूछते हैं। मतलब वो भी उनको पाना चाहते हैं ना कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो भगवान को हम लोग चाहे तो वो भी हमको मतलब बिना चाहे मिल जाएगा। जैसे कि पैसा हो गया, अभी हमको डायरेक्टली मतलब हमको क्या हो गया, डायरेक्ट हमको मंत्री के बजाय हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए थे। तो मतलब वो कनेक्शन वो हो गया।
बिल्कुल। वैसा मतलब होता है मेरा भी। लेकिन हम लोग क्या भूल जाते हैं, वही है। बोलने के हाँ, तो बोल लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही है कि माया में फिर भूल जाते हैं हम लोग भी। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना कि दैट्स व्हाई दिस एसोसिएशन ऑफ बुक्स एंड डिवोटीज एंड चैंटिंग एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए 1 आवर के सेशन में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, कंप्लीट नॉलेज, है ना, कि कृष्ण कौन है, डेमीगॉड्स कौन है, हमारी स्थिति क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, ये दुख क्यों है ना। मोस्ट ऑफ इट आप सब मोटा मोटा समझ जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसको रखने के लिए यू नीड कंटिन्यूस डोज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, डेली रीडिंग करना, चैंटिंग करना। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को प्योर करें गुरु की वाणी से और भक्तों के संग से, है ना। इसलिए क्योंकि आप देखिए, बुक पढ़ना छोड़ा, चैंटिंग छोड़ी, आप 10 दिन छोड़ दीजिए, 11वें दिन आप कहीं दिखेंगे घूमते हुए। दिस इज़ द प्रॉब्लम, हाँ वही। है ना। जानते तो सभी है मन मन में, लेकिन वही है मतलब 2 दिन मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर बाद में भूल ही जाते हैं हम लोग। हाँ, इसमें ना एक बहुत ही प्यारा भजन है विनोद अग्रवाल जी का, इसमें वो ऐसे कहते हैं कि तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफ़ी है। विनोद अग्रवाल जी कहते हैं कि आ, जगत के अब उसको गा के वैसे तो बोला जाता है, मतलब गाया ही जाता है ऑफ कोर्स भजन, अब मैं गा भी सकता हूँ वैसे तो। हाँ मुझे भी वो मतलब सुनना था, वो उस दिन भी डिस्कशन में हुआ था ये। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफ़ी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। तो बोल ऐसे कह रहे हैं कि भगवान मैं दुनिया भर में क्या देखूं, आपका दीदार काफ़ी है, आपके दर्शन इतने कंप्लीट है, मुझे कुछ नहीं देखना। और जो दुनिया भर के रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक माया का जाल सा बिछाया है, इससे बेटर तुम्हारे भक्तों से प्रीति हो, आपका परिवार काफ़ी है। तो ये बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे भाव है, बहुत प्यारे। आप सुनेंगे ना, आपको ऐसे आपकी भक्ति ऐसे अंदर से उमड़ के निकलेगी कि कितने प्यारे भाव हो सकते हैं, बहुत प्यारा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए क्या निकल रहे, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डिवोटीज का एसोसिएशन भी कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट सीखूँ धीरे धीरे, और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम कीर्तन करें। अब जयपुर में जो फिज़िकली प्रेजेंट है, किरण है यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो जयपुर में कुछ स्टार्ट करेंगे, और फिर ऐसा करेंगे कि दिन के समय, सुबह के समय सेशन लाइव करके यहाँ बिठाऊंगा 4-5 लोगों के साथ, और भजन कीर्तन करेंगे। ओके, नाउ आई थिंक कि ज़्यादा डिस्कशंस है नहीं अब, तो अब हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, सेशन को यहीं एंड कर देते हैं। अरे नहीं नहीं आदित्य, आप प्रभुपाद की आवाज़ में एक मैं आपको बताऊंगा, गेट अप रास्कल, गेट अप, दिस इज़ योर टाइम, ऐसा एक है, वो आप सर्च करना गेट अप रास्कल श्रीला प्रभुपाद, वो आपको मिल जाएगा, उसको आप अलाइन लगा आई देना। वांट टू शेयर इंसिडेंट। इंसिडेंट तो नहीं है, मजेदार, कि आपका ये क्लास जो है, ये जो हम लोग अटेंड करते हैं, तो इस्कॉन गुड़गांव में जो नया इस्कॉन खोला सेक्टर 45 में, वहाँ पे एक क्लास होता है हर संडे को, डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। हाँ डिवोटी लेते हो, तो
मैं जाता हूँ उस क्लास में हर संडे को, तो वहाँ पे प्रसादम के टाइम ऐसे बातचीत हो रही थी कि हम लोग आगे, कि प्रभु जी बोल रहे थे जो क्लास लेते हैं कि हम लोग आगे जाके भगवत गीता क्लासेस करेंगे, फिर बाकी किताबें लेंगे। तो फिर दिमाग में आया कि फिर आपका ये वाला जो है आइडिया, ये मैंने उनके ऊपर दे दिया कि प्रभु जी एक रेगुलर क्लास करते हैं जिसमें हम सारे डिवोटीज एक साथ मिल सकते हैं, वहाँ पे आप बुक रीडिंग कर सकते हो। तो बोला हाँ, ये आइडिया अच्छा है, ये कर सकते हैं। तो अब फिर से अब इस थर्सडे से शायद, हालांकि ये डेली नहीं हो पाएगा, बट वीक दिन वीक डेज तो ये चालू होने वाला भी थर्सडे से। तो ये आपका वाला जितने भी डिवोटीज मिल रहे सबको मैं अभी यही आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे धीरे मतलब डेली कुछ कर सकते हैं इसमें मिलजुल के। बहुत अच्छा है, बहुत एक अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वन शुड बी नॉलेज हिमसेल्फ बिफोर स्टार्ट प्रीचिंग। जब आपको महसूस होना कि अब मैं भगवान के रास्ते से हिल नहीं सकता, देन दैट पर्सन शुड स्टार्ट प्रीचिंग। क्योंकि वो वास्तव में भगवान को जो समझ जाए ना, मतलब एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर 1 year बिफोर स्टार्ट प्रीचिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। वी शुड ऑल प्रीच, वी शुड ऑल टेल एवरी वन अबाउट कृष्णा, बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन। क्योंकि आप देखिए, अब मैंने कुछ दिनों पहले रीडिंग सेशन में बताया था कि आज भी क्या है कि मैं मौसी के घर से ही आ रहा था। आज चौथ का व्रत है ना, तो हम मौसी के घर गए थे, तो वहाँ से मैं वॉक करते हुए आया हूँ। तो क्या हुआ कि अब मैं आपको बाद में बताऊँगा ये बात, है ना। तो अभी तो एंड कर देते हैं सेशन को, ठीक है। ऑलरेडी 10:47 हो गए। आप सभी को मंगला में उठना है। आप सभी को वो एक्टिविटी जो भी इस ग्रुप में है, रीडिंग सेशन वाले ग्रुप में, उनके लिए एक्टिविटी है। चैंटिंग करने नहीं देते, भगवान की पूजा करने नहीं देते, बट स्टिल वो इंटरेस्टेड है आपकी क्लास अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं उसे रोज़ रिकॉर्डेड वाला भेजता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, हरी बोल। तो अगर ऐसी बात है तो हम कम बकवास करा करेंगे, अब से केवल भगवान की ही चर्चा करा करेंगे, क्योंकि मैं कई बार इधर उधर की बातें लेके आ जाता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अब देखिए क्या होता है कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है एक, सुबह जल्दी उठने की। आप सभी टाइमली सो जाइए अब, है ना। थोड़ी देर वॉक करिए, पानी पीजिए, और 11 बजे तक तो एट लास्ट आप सो ही जाइए, या फिर अभी 5-10 मिनट में सो जाइए। और सुबह आपको उठ के ग्रुप में हरे कृष्णा मैसेज करना है, सो दैट आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी कि आप सुबह कौन से टाइम पे उठें, क्योंकि टाइम स्टैम्प आएगा आपके मैसेज के साथ। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिवोटी सुबह टाइमली उठ जाते हैं। और जो थोड़ा लेट उठते हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बाकियों को देख के। जैसे मुझे सुबह मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले उठ गया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि ऑलरेडी 3-4 मैसेजेस थे, है ना। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसे जल्दी उठने का सबको मोटिवेशन मिलता रहेगा एक दूसरे को देख देख के, है ना। और बहुत अच्छी बात है अगर आप सुबह जल्दी उठ के नहा के सुबह सुबह ही अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर लें, तो आपको दिन भर ये भी नहीं लगेगा आज मेरी चैंटिंग नहीं हुई। आपको सुबह से ही एकदम कंप्लीट फील होगा, और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा अगर आप सुबह सुबह चैंटिंग करोगे। ओके एवरीवन, give me a thumbs up so that we end the session now. Okay, Hare Krishna. Thank you everyone for attending the session. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.